मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे तो पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। अनाड़ी के हाथ मुल्क की बागडोर दी गई, मुल्क की तरक्की के लिए काम किए और हमें हर दौर में निकाल दिया गया। हमने कहा कि कारगिल में लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला? फैसला कर लिया कि इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। हमसायों से नाराज रहकर मामलात ठीक नहीं हो सकते। हमारे दौर में कोयला निकाला गया, बाकी लोगों ने बातें की, जखायर हमने दरियाफ्त किए। फर्नेस ऑयल के बजाय कोयले से सस्ती बिजली बन सकती है। शहबाज शरीफ ने कायदे आजम सोलर पार्क का बड़ा अच्छा मंसूबा लगाया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से खिताब। जब जब लाडले लाए गए उनको बाद में पछतावा हुआ। पहले लाडले से जान छुड़ाई, अब एक और तैयार किया जा रहा है। 2013 में वोटों की गिनती जारी थी कि लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। 12 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे, लाडले को लाने के लिए ताखीर की गई। ये बाहर नहीं निकलता, कमरों में बैठकर मीटिंग्स करता है। अगर कोई अवाम के पास जा रहा है तो बिलावल भुट्टो है। कौम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाएगी। 9 फरवरी को टिकट बुक है। सारे लाडले चले जाएंगे। मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए जानों के नजराने दिए, भागे नहीं। आवाम के सहारे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। वफाकी काबीना में आधे अरकान नून लीग के हैं। पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी, फिर हमें साइड पर कर दिया गया। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। नून लीग कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और अज़म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक़ अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें, पार्टी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबात के लिए अटक, जहलम और चकवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP की कमेटियां भी तश्कील। शहबाज शरीफ ने ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। IPP की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, ऑन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद। IPP ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली। दोनों जमातों के कायम करदा कमेटीज का आइंदा इजलास पीर को होने का इम्कान। इलेक्शन की तैयारियां, नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। बड़े जलसों से कबल सियासी मेल मुलाकातें और वर्कर्स कन्वेंशन। मुतवालों को सियासी पारा हाई करने का टास्क। मुस्लिम लीग नून का आज जलालपुर जट्टा में सियासी पावर शो। स्टेडियम में जलसे के इंतजाम, पिंडाल सज गया, स्टेज तैयार। पार्टी परचमों और पेनाफ्लेक्स की बहार। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का सियासी पावर शो। तेमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन, जियालेपुर जोश। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे।
साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। दरखास्त का मतन, दरखास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। 9 मई के वाक़े में जब रियासती दहशतगर्दी की है तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने क्या, नवाज शरीफ साहब आपकी बहनों को और भतीजे को और भांजों को हदायत दे रहे थे। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कौमी खजाने में आना था। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्जाम है, करप्शन का इल्जाम नहीं है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। साबिक चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के वाकयात का मास्टरमाइंड है। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्क के खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। काबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। 60 अरब का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर भी नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। जिना हाउस और शहदा की यादगारों को जलाने वालों का हिसाब देना होगा। पीटीआई ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर वार। जावेद लतीफ बोले, क्या नवाज शरीफ इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हैं। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। साबिक वजीर के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड एटीसी रावलपिंडी में पेश। सरकारी वकला की हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 9 मई के वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इदारों का हमेशा एहतराम किया। शेख रशीद अहमद की मीडिया टॉक। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और दीगर मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने असद उमर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। असद उमर, उस्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने इस पर समाअत की। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ एटीसी लाहौर में पेश। अदालत की शरीक मुल्जिमान से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। फवाद चौधरी एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट काजी माजिद ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वफाकी वजीर को 1 रोज में अदालत पेश किया जाए, जज का हुक्म। नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी सिलेक्शन के जरिए ही इक़्तिदार में आना है तो क्या फायदा, फासले कम करें वरना जो कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया में मजाक ही बनेगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। प्रधान की अदालत ने असद कैसर की जमानत मंजूर कर ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पर 9 मई को निजी इमलाक के तोड़फोड़ के इल्जामात हैं। पीटीआई रहनुमा 4 सदा में दर्ज मुकदमे में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। तालीमी निज़ाम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। हमें अब अपनी सोच को बदलना होगा। तालीम याफ्ता लोग मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। लोधरा में 12 साल से काम कर रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, तलबा को जदीद और सहूलियात फराहम करनी चाहिए। 80% स्कूल्स में जदीद बना दी गई हैं। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का फैसलाबाद में तकरीर से खिताब। चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी एमडी सेंडे के ओहदे से फारिग। पेट्रोलियम डिवीजन ने राज़िक संजरानी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने राज़िक संजरानी को हटाने की मंजूरी दी। राज़िक संजरानी को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया गया। राज़िक संजरानी आगाज मुल्क हुकूक बलोचिस्तान पैकेज के तहत कम उम्र एमडी तैनात हुए थे।
फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। इंट्रा कोर्ट अपीलें विफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, सूबाई हुकूमतों की जानिब से दायर की गई हैं। अदालत उस्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की दरखास्तों पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। दोनों आईनी दरखास्तों का नंबर अलॉट कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को खत तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने को कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सदारती रेफरेंस का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी का बड़ा फैसला। बेंच की अदालती कार्रवाई वेबसाइट पर शाये की जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी केस। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 11 जनवरी के इजलास में पाकिस्तान एजेंडे पर है। स्टैंड बाय मुआहिदे के पहले जायजे पर IMF बोर्ड गौर करेगा। IMF नुमाइंदा बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने का आज़म। मल्टीनेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजरुल शरक पंजम इख्तिताम पजीर। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में इख्तितामी तकरीर। शुराका ममालिक की स्पेशल फोर्सेस का आखिरी दिन अपना पेशा वाराना महारत का मुजाहरा। बरादर ममालिक के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। ISPR दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हम महकमे पुलिस के मकरूज हैं। बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। इकराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वें सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। तदाबीर के बावजूद बेहतरी न आई। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली आलूदगी में दुनिया भर में सरे फहरिस्त। ये जो लोग कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, जो कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है और काम नहीं करते, मैं उनको आपके सामने एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का रवैया ऑपोजिशन का होगा उतना ही अच्छा रवैया हमारा होगा। वो जितना मुस्बित काम करेंगे, जितनी मुस्बित गुफ्तगू करना चाहेंगे, उतनी मुस्बित अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो है इंशाअल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। कराची में अब इख्तियारात करोना नहीं रोया जाएगा। शहर कायद की खिदमत कर रहे हैं। हर जिला टाउन्स में काम होता नजर आ रहा है। जहां पानी चोरी हो रहा है वहां एक्शन लिया जाता है। माजी के बजाय हमें आगे का सोचना होगा। ऑपोजिशन का जैसा रवैया होगा वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। सेवरेज सिस्टम में बेहतरी लाने पर वाटर बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। आलमी बरादरी गजा में जंग रुकवाने में नाकाम। सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद अमरीका ने फिर वीटो कर दी। UAE की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट पड़े। बरतानिया की वोटिंग के अमल में गैर हाजिरी। करारदाद वीटो होने पर UAE का इजहार मायूसी। करारदाद गैर मुतवाजिन और हकीकत से हम आहंग नहीं। करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का बयान।
गजा में इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया, खान यूनस और दिलुल बल्लाह पर बमबारी। 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 17,487 हो गई। हमलों में 40,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। हमास से हमदर्दी रखने वाले किसी शख्स को जीने का कोई हक नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान। यमन में हजारों शहरियों का फ़लस्तीनी भाइयों के हक में मुजाहरा। शहरियों ने फ़लस्तीनी झंडे उठाकर दारुल हुकूमत सना की सड़कों पर मार्च किया। लिबनान में भी औरतों, बच्चों और मर्दों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में मुजाहरा किया। शहरियों ने फर्जी लाशें और ताबूत उठाकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को मिलने वाली इमदाद बंद करने का मुतालबा। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमला। ग्रीन जोन के अंदर अमरीकी सिफारत खाने के करीब मिसाइल दागा गया। हमास इसराइल जंग के बाद इराक में इत्तहादी फौज के मराकब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। निगरान वज़ीर पंजाब से इराकी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इराक के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पंजाब ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।